हो जाए, सब प्रेमी हो जाए, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा, अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे ना पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहाए, हरिवंश कहाए हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते हैं, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा है भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ। नहीं, किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। यह होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम लीला गुण गायन सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम लीला गुण गायन सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। दुख के लिए भयभीत नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र हो गई। कैसे? विचार अपवित्र है। विचार क्या? श्री कृष्ण से संबंधित विचार नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित मन नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित तन क्रियाएं नहीं। तुम्हारे विचार अपवित्र, विचार मूल विचार ही अपवित्र है, तो अब फिर जो कुछ भी होगा वो दंभ पाखंड होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत ऋषि जी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। विवेक हो, वैराग्य हो और भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। वो पाखंड ही है जो कपट और चतुराई पूर्वक लोगों को रिझाना, संपत्ति लेना, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना। उनको भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उनको भगवत लीला के रहस्यों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए
इस जगत के भोगों से स्वाभाविक जिसका संत संग के प्रभाव से वैराग्य हो गया है, काम गंध लेश शून्य है, ऐसा पवित्र हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। बहुत कम समय है जीवन का, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। श्री बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे, ताते भजन श्याम कर लीजय। हे भैया, इसलिए भजन श्याम सुंदर का कर लो, बिहारी जी का कर लो। बोले किस लिए? बोले जिस शरीर से तुम बहुत प्रेम कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पाप आचरण कर रहे हो, जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, बीट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहां ले कीजय। ताते भजन श्याम कर लीजय। भजन क्यों नहीं हो पा रहा? शरीर प्रियता, भोग प्रियता, मान प्रतिष्ठा। तो बोले शरीर तुम्हारा क्या है? ये कीड़ा बन जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इसमें, भस्म हो जाएगा आग लगा दोगे तो। और अगर बाहर फेंक दिए तो कौआ पक्षी खा करके बीट कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं जिस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। बीट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहा ले की जय। काहे को इतना शरीर को प्यार करते हो कि पापाचरण में उतर गए, मनमानी भोगाचरण करके पाप कमा रहे हो। ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। अगर नाम जप नहीं करे, भगवत आराधना नहीं कर रहे, तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? ऐसे ही घटत अम्बु अंजलि लो, तैसे यह तन छीजे। जैसे अंजुली कस के बांध लो, पानी भर लो, तो आप देखोगे आप बांधे ही रहोगे और वो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी आयु खत्म हो रही। जीव अल्प विकल्प परे घट घुन ज्यों दारु चरी जय। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो पता नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे अंदर से हम खोखले होते जा रहे, हमारी श्वासें नष्ट होती चली जा रही, मरना पड़ेगा। कोई भी हो, एक दिन विचार करो। नारायण स्वामी एक दोहे में कह रहे, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो और मौत को याद करो, आखिरी दिन आने वाला है। किसके लिए पाप कमाई कर रहे हो? किसके लिए ऐसे गंदे आचरण कर रहे हो? शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खा रहे हो। तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? अरे आग बन जाएगा या कीड़ा और लग जाएंगे, और क्या होगा इसका? कि इस काम में आएगा इसका? इसका ज्यादा गर्व मत करो, अभिमान मत करो। तुम्हारे पास अभिमान लायक कुछ है नहीं, जिनके पास था वो भी मिट्टी में मिल गए। सारा उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे, बिजली तो वही है प्यारे। हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जीजय। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। संतों का संग करो, उनके उपदेश सुनो, नवधा भक्ति करो भगवान की, तो तर जाओगे संसार से। संतों की भक्ति बहुत कठिन है, बड़ा विचित्र है। हजारों में कहीं कोई सच्चा भगवत मार्ग में चलने वाला होगा, नहीं पाखंड का बोलबाला हो रहा है। पाखंड का बोलबाला बहुत विचित्र है। केवल वेश धारण करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे। पहले था कि जैसे भंडारा हो रहा है या संत समागम है तो वहां पूछा जाता था तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब अगर असली है तो उसको पता है तुम्हारा योग पट क्या है। असली तो क्योंकि सदवई प्रश्न है, उधार कपड़े कहां से जुड़ा हुआ है, किस संप्रदाय का? बोलो संप्रदाय का सूत्र क्या है, संप्रदाय के आचार्य कौन है, उनका स्वरूप क्या है, तुम्हारे संबंध क्या है, तुम्हारा संबंध का स्वरूप। एक इतने प्रश्न कि अगर वो सही नहीं है उधार कपड़े भाग यहां से। पाखंड करता है, संतों का नाम बदनाम कर, कुछ नहीं।
कुछ नहीं, बहुत है विचित्र। इसी बात का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा दुरुपयोग। ऐसा हम नहीं कहते कि संत भूमंडल पे नहीं, संत ना हो तो बातें ही बिगड़ जाए, पर बहुत ही मतलब पाखंड की वृद्धि होती चली जा रही। नहीं तो उपाय बताया गया है, यही उपाय सुने उस संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। संतों का संग हो, हरि चर्चा हो, श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। भगवान की लीला कथा सुना, भगवान नाम कीर्तन किया। कैसे कैसे बड़ा विचित्र खेल। प्रार्थना करते हैं अपनी श्रद्धा को बचाए रखना, ऐसी जगह संपर्क मत रखना जहां पाखंड और दंभ का नाटक है। भगवान की नाम रूप लीला धाम भगवत चर्चा, और जो भगवान का निज जन होगा उसकी पहचान है, ऐसे कभी नहीं करेगा। और ऐसे करे तो भगवान का जन नहीं होगा, इसकी पहचान है, पक्का मान लेना। जो श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक बिलसै नौ नित्य भुगतै दे ही न जाचै। आज तक कभी भक्तों को ऐसे नहीं देखा गया। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को मालिक नहीं माना, जिसका दासत्व लिए घूम रहा है, भेष बनाए घूम रहा है और दूसरों से पैसे मांगता घूम रहा है। तू लक्ष्मीपति का दास कहां से हो गया? ये सब पाखंड, सब नाटकबाजी। हमें लगता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पाखंड का आदर मत करो। जो रुपया प्रधान है, जो भोग प्रधान है, जो वासना प्रधान, मत डरना। ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। अरे उसकी अभी वर्तमान में उसकी हानि है, क्यों गली गली डोल रहा है मांगता, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कभी मत डरना। सच्चे आश्रम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो महापुरुष होंगे कभी ऐसे नहीं करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी किसी के लिए देखा और वो कह रहे इसका सही, वो बात अलग है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नहीं तो भगवान के भक्त ऐसे कभी नहीं करते। पहचान होती, वो आपको हठ पूर्वक कभी देने के लिए विवश नहीं करेंगे। वो कभी पाखंड नाटकबाजी है, भसम, ये बड़ा आधुनिकता है। झोला में हाथ डाला और धुआं प्रकट हो गया, तो ऐसी थोड़ी वो बर्फ नहीं आती है, वो आइस, वो धुआं फेंकती है। और उसको पॉलीथीन में रखे, उसको फाड़ दिया, धुआं ले। गांव के लोग बड़े बावरे, गेहूं की डलिया की डलिया आ रही है, पूरा जमा हो रहा है। पाखंड का नाटक का आदर न किया जाए और सत्य मार्ग में चला जाए तो वास्तविक संतों का संग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आज तक जहां कहीं कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ है, संत जन हुए, पर बहुत ही कड़ुआ व्यवहार हो रहा है संसार में। साधुता के मार्ग से हट करके व्यवहार हो रहा है, बहुत विचित्र नाटक है। इसलिए नाटक, पाखंड, दंभ, दिखावा, इनसे बच करके पहचान है भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति जिनके संग से होने लगे, जिनके संभाषण से भगवान नाम में भगवत तरफ हमारा चित्त, जहां रुपए की मांग, जहां भोगों की मांग, जहां व्यवस्था की मांग। हम ये नहीं कह रहे कि संत अपमान करो, संतों के चरणों की धूल माथे पर, लेकिन जो ऐसा पाखंड करते हो ना कि 5100 दो, नहीं तो तुम गृहस्थ आदमी डर जाओगे कि हमारे लड़का बच्चा कुछ बिगाड़। कुछ नहीं इन पाखंडियों के पास जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। नहीं, कुछ नहीं। जो रुपया पैसा भोग वासनाओं की मांग करे फिर तुमको धमकी दे, वो साधु हो ही नहीं सकते। साधु ते होए न कारज हानि, वो तो परोपकार के लिए उनका स्वरूप है। वो अपने प्राणों को त्याग सकते हैं आपके कल्याण के लिए। वो आपको धमकी देंगे रुपया पैसा के लिए? ये सब केवल वासनाओं का खेल खेलने वाले हैं। इसलिए साधु संग पर प्रीति करो, पर पाखंड का, जो दंभ का जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर सावधान हो जाओ। सिर्फ अर्थ देना बंद करो। कोई भूखा है, प्यासा है, हम कह रहे हो पाखंडी भी है, भूखा है, 2 रोटी खवा दो, तुम्हारा मंगल होगा। रुपया मत दो। रुपया देना है तो जहां आप देख रहे हो कि सैकड़ों गाय भूखी बंधी है, उनको दो। देख रहे हो कि सैकड़ों लोगों को यहां निःशुल्क औषधि दी जाती, वहां रुपया जाके जबरदस्ती दे आओ, वो मंगलकारी है। एक पौशाला खोल दो, एक बड़ी नाद खोल के जल भर दो, पशु पक्षी पिएंगे। जहां साधु जन भोजन करते हैं वहां दे दो। ऐसी जगह देख करके कि जहां आपके धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग हो, पाखंड की वृद्धि हो, नाटक नौटंकी बाजी की वृद्धि हो, ऐसा मत करो। साधु संग भगवत प्राप्ति का हेतु है, पर कुसंग जो है वही हमारे धर्म और भगवत प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरीजे, विषय विकार विरत रति मन क्रम बचन चरण चित दीजे। बिहारी दास प्रभु सदा सजीवन, बदन अम्बुज रस पीजे, ताते भजन श्याम कर लीजे। मन वचन कर्म से इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय करो और भगवान के भरोसे होकर भगवान से प्रार्थना करो कि हमें साधु संग मिले।
क्योंकि भगवान जानते हैं उनका सच्चा भक्त कौन है और माया का भक्त कौन है। तो भगवान तुम्हें कृपा करके संत संग दे देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिल गए तो साधना मिल गई, साधना मिल गई तो भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। बस संतों के आदेशानुसार अपने मार्ग में बढ़ते चले जाओ, खूब नाम जप करो, लीला गायन करो और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करो और उसे समर्पित कर दो, तो इसी जन्म में अध्यात्म उन्नति आपके हृदय में प्रकाश। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है, ठीक वैसे ही आप नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिएगा चमत्कार, आपका जीवन यूं ही बदल जाएगा। जय श्री राधा वल्लभ।